What's up guys, my name is Spark एंड माई नेम इज फ्लेम। जी हाँ, इस बार हम सही में काफी ज्यादा लेट हैं। लास्ट वीडियो हमने पिछले साल डाली थी, पता नहीं इतना टाइम कब बीत गया। बट एनीवेज, ये वीडियो काफी ज्यादा एपिक होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में है नए स्ट्रक्चर, नई बायोम्स, नए बॉसेस और फेरिस, ड्वार्फ्स, गॉब्लिन जैसे काफी सारे नए मॉब। तो हर बार की तरह हमारा टारगेट है 100 डे सर्वाइव करना और एंडर ड्रैगन को मारना। लेकिन इस बार एंड में जाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि एंड पोर्टल के लिए हमें एंड कैसल ढूंढना होगा जो कि एक नया स्ट्रक्चर है और हमें नहीं पता वहाँ पर क्या क्या चीजें होगी। लेकिन इससे भी ज्यादा मुश्किल होगा एंड पोर्टल एक्टिवेट करना क्योंकि पोर्टल एक्टिवेट करने के लिए हमें चाहिए होगी 12 कस्टमाइज, जिनमें से कुछ आइस ढूंढने के लिए हमें डिफरेंट लोकेशंस पर जाना पड़ेगा। कुछ आइस हमें खुद क्राफ्ट करनी होगी और कुछ आइस के लिए हमें मॉब बॉसेस को हराना होगा। ये वीडियो नॉर्मल 100 डे से काफी अलग है और इसे बनाने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगा है। तो अगर तुम्हें वीडियो जरा से भी पसंद आए तो लाइक जरूर करना। लेट्स एम फॉर 70,000 लाइक्स एंड या एंजॉय द वीडियो। गेम की शुरुआत होती है हमने वुडन टूल्स बनाए और फिर हम कोबलस्टोन माइन करने गए जहाँ पर हमें आयरन के साथ टिन मिला जो कि एक नया और है और इससे भी हम टूल्स बना सकते हैं। माइन करने के बाद हम बाहर आए और पेड़ के ऊपर हमें एक छोटी सी फेरी दिखी। फिर हमने आयरन और टिन को स्मेल्ट करने के लिए लगाया। उसके बाद हमने आयरन से एक शील्ड और टिन से एक स्वॉर्ड बनाई। टिन की स्वॉर्ड देखने में काफी कूल लग रही थी पर एक्चुअल में वो कोबलस्टोन 2.0 था। इन सारे कामों की वजह से हम भूल गए कि हमें बेड भी चाहिए, पर जब हमें याद आई तो काफी देर हो गई थी। तो बेड के लिए हम भेड़ ढूंढने लगे लेकिन भेड़ की जगह हमें भेड़िए मिल गए। उनसे बचकर हम जंगल की तरफ गए जहाँ पर हमें खाने के लिए तरबूज मिले और मॉब से बचने के लिए हम पूरी रात पेड़ पर ही रहे। थोड़ी दूरी हमें घर जैसा कुछ दिखाई दिया तो हम उस घर की तरफ गए लेकिन नजदीक जाकर हमें पता चला कि वो नाइट्स का बेस था और वो हमें देखकर कुछ ज्यादा खुश नहीं थे। उस बेस से हमें काफी सारी जरूरत की चीजें मिल सकती थी तो हम उस जगह को क्लियर करने लगे, पर वो लोग हमारी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही पावरफुल थे और उन्हें क्लियर करने की जगह हम खुद क्लियर होते होते बचे। काफी देर के स्ट्रगल के बाद वो एरिया क्लियर हो ही गया और टेंट के अंदर जाकर हमें डायमंड्स, आयरन, गोल्ड और काफी यूजफुल आइटम मिली जिनसे हमने आर्मर और वेपन्स बनाए। नेक्स्ट डे हम कैंप से बाहर आए और थोड़ी आगे जाकर ही हमें एक अनोखी चीज मिली जो थी इलिजर की बस्ती और उसके अंदर ही हमें पुराने इलिजर्स के साथ ही नए इलिजर भी दिख रहे थे। लेकिन अभी हम ज्यादा अच्छी हालत में नहीं थे तो पिलिजर के शहर में हम फिर कभी जाएंगे। जंगल के बीच जाकर हमें कुछ हिरण मिले जिन्हें देखकर हमारे अंदर का सलमान भाई जाग गया। फिर हमें एक और बेस मिला लेकिन इस बार यहाँ इंसानों की जगह पिलिजर्स थे और अंदर जाते ही वो करने मच्छर स्पॉन कर दिए तो हमें वहां से भागना पड़ा। फिर हमें दूर ही एक विच फोर्ट्रेस दिखाई दी लेकिन वहां पर हम फिर कभी जाएंगे। थोड़ी देर और ट्रैवल करने के बाद हमें एक नई बायो मिली जहाँ पर हर जगह पंपकिन ही पंपकिन थे और वहाँ पर एक टावर भी था लेकिन उसके अंदर हमें कुछ भी नहीं मिला। टावर के साथ ही छोटा सा बेस भी था जिसके अंदर बेड और एक चेस्ट थी। चेस्ट में हमें कैल्प और हे बेल मिली तो हे बेल से हमने ब्रेड बना दी। आसपास काफी सारे जानवर थे तो खाने के लिए हमने उन सभी को मार दिया। नेक्स्ट डे हमें काफी दूर एक घर दिखाई दिया तो हम उस घर की तरफ गए और घर के अंदर हमें एक लाल दाढ़ी वाले बाबा मिले लेकिन क्योंकि लाल दाढ़ी वाले बाबा काफी लंबा नाम है सो विल कॉल हिम बाबा लाल देव। बाबा लाल देव कुछ चमकीले पत्थर बेच रहे थे जिनका पता नहीं क्या यूज था। फिर हमने वहीं पर रहकर खाना कुक किया। घर के साथ ही एक पत्थर था जो था एक वे स्टोन और वे स्टोन की हेल्प से हम इस वर्ल्ड में काफी आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं जो कि तुम्हें आगे समझ आ जाएगा। फिर हमने घर को थोड़ा सर्च किया लेकिन हमें वहां से ज्यादा खास आइटम्स नहीं मिली। फिर हम टावर वापस आ गए। वो टावर काफी ज्यादा शांत जगह पर था तो हमने वहीं पर एक बेस बनाने का सोचा। डे 5 पर भी हम टावर में जरूरत की चीजें रख रहे थे लेकिन तभी हमने देखा कि टावर के नीचे जाने के लिए भी सीढ़ियां थी तो हम नीचे गए और नीचे जाकर हमें पता चला कि वो कोई टावर नहीं बल्कि एक बड़े से डंजन के लिए रास्ता था। उस डंजन के अंदर बहुत सारे स्पॉनर और चेस्ट थी और उन चेस्ट के अंदर कुछ ज्यादा ही एपिक लूट थी। डंजन एक्सप्लोर करते करते हमें गॉब्लिन ट्रेडर मिला जिनका नाम था पेट्रिशिया भाई और पेट्रिशिया भाई पुराने वाले ट्रेडर के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा ही अच्छा सामान बेच रहे थे जैसे एक आयरन ओर के बदले 2 आयरन इंगट। लेकिन हमारे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं था तो हम डंजन एक्सप्लोर करने के साथ ही चेस्ट से सामान भी इकट्ठा करते रहे और हमने थोड़ा सा आयरन भी इकट्ठा किया जिसे हमने पेट्रिशिया भाई से ट्रेड किया और हमारे पास इतना सारा सामान हो गया था कि हमारी पूरी इन्वेंटरी फुल हो गई थी तो सामान रखने के लिए हमें एक चेस्ट बनानी पड़ी। उसके बाद हमने एक्सप्लोरिंग कंटिन्यू रखी। फिर हमें वो चमकीले पत्थर भी मिले जो बाबा लाल देव बेच रहे थे। उसके बाद हमने एक स्पॉनर तोड़ा और उससे हमें मिले स्पिरिट ऑर्ब लेकिन चमकीले पत्थर की तरह ही हमें उसका यूज भी पता नहीं था। और उसके बाद हमें मिली अपनी पहली आय जो थी रोग आय। हमारे पास कुछ ज्यादा ही लूट हो गई थी तो हम वापस घर की तरफ गए और रास्ते में हमें बाबा लाल देव भी मिले जो कि एक बैग लेकर आए थे। शायद चमकीले पत्थर ढूंढने आए होंगे, पता नहीं चमकीले पत्थर से होता क्या है। फिर हम वापस बेस में पहुंचे और अब हमारे पास वेपन्स, आर्मर, ओर्स और पोशन से लेकर हर एक चीज थी। प्लस हमें पहली आय भी मिल चुकी थी और उसके बाद हमें पता चला कि आखिर चमकीले पत्थर से होता क्या है। चमकीले पत्थर से हम सोन परी को बुला सकते हैं।
लेकिन उस काम के लिए हमें थोड़ी और आइटम्स चाहिए थी। नेक्स्ट डे हम चमकीले पत्थर लेकर बाबा लाल देव के पास गए और बाबा जी के घर के साथ ही एक यंत्र था जिसकी हेल्प से हम शायद जादू शक्तियाँ प्राप्त कर सकते थे, पर शायद उसे एक्टिवेट करने के लिए कोई मंत्र बोलना पड़ता है, तो सैडली हम उसे एक्टिवेट नहीं कर पाए। और जंगल में हमें एक भालू भाई दिखाई दिए तो हमने उन्हें मार दिया और उनके मरने पर हमें 2 मछलियाँ मिली। शायद भालू भाई ने खाने में मछली खाई थी। उसके बाद हम बेस में वापस आए और काम करते करते हमें अपने घर के सामने एक नया स्ट्रक्चर दिखाई दिया, तो हम उस स्ट्रक्चर के नजदीक गए और वो एक कैसल की तरह लग रहा था। उसके नजदीक जाते ही हमारी स्क्रीन पर एक हेल्थ बार पॉपअप हुआ जिसके ऊपर गॉब्लिन किंग लिखा था, जिसका मतलब था कि वो गॉब्लिन का कैसल था। और तभी हमारे ऊपर काफी सारे गॉब्लिन्स ने हमला कर दिया, तो रात तक हम उनसे फाइट करते रहे। अगले दिन हम कैसल के ऊपर आए और फाइनली हमें गॉब्लिन किंग मिल ही गया, जो कि किंग की तरह लग नहीं रहा था क्योंकि पहली चीज वो कुछ ज्यादा ही छोटा था और उसकी स्पेशल एबिलिटी सिर्फ भागना था, तो उसे मारने के लिए हमें पूरा दिन लग गया। और गॉब्लिन किंग ने मरने पर एक राउंड ड्रॉप किया, लेकिन उसका कुछ खास यूज नहीं लग रहा था। फिर हम घर वापस आ गए। अगले दिन हम वापस कैसल में गए क्योंकि अभी भी वहाँ पर काफी सारे गॉब्लिन्स बच गए थे और हमें वहाँ पर श्रेक भाई भी मिले, लेकिन उससे हमारी मुलाकात काफी छोटी थी क्योंकि हमें उन्हें मारना पड़ा। उसके बाद हमने गॉब्लिन्स को मारकर कैसल से काफी सारा सामान लूटा और चेस्ट से हमें कुछ बॉटल और एन्चेंट भी मिली। और एक गॉब्लिन शायद पबजी खेलता था क्योंकि उसे मारते ही उसने स्मोक ग्रेनेड यूज कर दिया। साथ ही हमने गॉब्लिन किंग का खजाना भी लूटा जहाँ से हमें डायमंड और एमरेल्ड ब्लॉक के साथ गॉब्लिन किंग की रिंग भी मिली। और उसके बाद हमें एक और पबजी प्लेयर मिला जो चेस्ट में बैठकर कैंप कर रहा था। कैसल से बाहर आकर लेक में हमें एक विच हट दिखी, तो विच हट में जाकर हमने उस विच को मार दिया। और उस लेक की मछली कुछ ज्यादा ही भूखी थी क्योंकि वो हमें ही खाना समझ रही थी। डे 10 पर हम गए इलिजर सेंटर की तरफ और इलिजर्स को मारकर हमने चेस्ट को लूटा, लेकिन हमें कुछ खास नहीं मिला। पर वहाँ पर एक और फ्लोर था, तो ब्लॉक्स प्लेस करके हम ऊपर गए और हमें वहाँ पर पिलेजर्स का एक अनोखा आविष्कार मिला जो था रेस्टोन गोलम। हम अंदर जाने ही वाले थे, लेकिन इवोकर अभी तक जिंदा था और उसने एक बार फिर से छोटे मच्छर स्पॉन कर दिए, तो हमें वहां से फिर से भागना पड़ा। थोड़ी देर बाद हम वापस आए और फाइनली इवोकर को मार ही दिया और उसे मारकर हमें टोटम भी मिल गया। फिर हमने ऊपर जाकर रेस्टोन गोलम को भी मारा और उसे मारकर हमें सिर्फ एक रेस्टोन ब्लॉक मिला। नेक्स्ट डे हम दोबारा एक्सप्लोरिंग करने गए, लेकिन रास्ते में हमें एक और नया स्ट्रक्चर मिल गया और उस जगह के बाहर एक बड़ी स्वॉर्ड वाला नाइट खड़ा था जिसने हम पर अटैक कर दिया और सिर्फ 2 हिट से उसने हेल्थ बार को हाफ हार्ट पर पहुंचा दिया, लेकिन हमने टाइम पर उसे मार दिया और उसने मरने पर एक स्टील इंगट ड्रॉप किया। लेकिन उस जगह के बाहर वैसे और भी काफी सारे नाइट्स थे, तो उन्हें मारते हुए हमें काफी ज्यादा टाइम लग गया। नेक्स्ट डे तक हमने ऑलमोस्ट सारे नाइट्स को मार दिया, लेकिन उस जगह से हमें ज्यादा अच्छा सामान नहीं मिला। अगले दिन हम दोबारा उसी जगह पर आए और हमें वहाँ से एक और नया स्ट्रक्चर दिख रहा था, तो हम उस स्ट्रक्चर के नजदीक गए, लेकिन शायद हम गलती से पिलेजर सेंटर की तरफ आ गए थे, तो हम फिर से वापस गए। फिर से टावर के ऊपर देखा और इस बार हम पहुंचे वापस पिलेजर सेंटर के पास। हमें पता चला कि हम डायरेक्शन में कंफ्यूज हो गए थे और वो नया स्ट्रक्चर नहीं था बल्कि पिलेजर सेंटर ही था, जो कि ऊपर से थोड़ा अलग दिख रहा था, जिसका मतलब था कि हमने फालतू में ही काफी टाइम बर्बाद कर दिया। फिर हम गए इलिजर की बस्ती की तरफ, लेकिन हमें पता चला कि वो कोई बस्ती नहीं थी बल्कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ा शहर था जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन उसके साथ एक छोटी सी आउटपोस्ट थी जिसके ऊपर थोड़े बहुत पिलेजर थे, तो हम उन्हें मारने लगे, लेकिन पता नहीं उन्होंने अपने तीर में क्या मिला रखा था क्योंकि वो तीर लगने के बाद पूरी दुनिया हिल गई। अगले दिन घर की तरफ आते हुए हमें लावा दिखाई दिया, तो उसे हम बकेट में ले आए। गॉब्लिन कैसल के साथ ही एक बहुत बड़ा टावर था, तो हम उस टावर की तरफ गए। फिर हम उस टावर पर चढ़ने लगे, पर पता नहीं वो टावर किसने बनाया था क्योंकि उसे चढ़ने के लिए स्टेयर्स तो थी, लेकिन उनमें बहुत ही ज्यादा गैप था, तो टावर चढ़ने के लिए हमें वाटर बकेट का यूज करना पड़ा। टावर के ऊपर हमें एक चेस्ट मिली जिसके अंदर थी एन्चेंटिंग बुक, आयरन और एक पैराग्लाइडर जिसे हम उड़ने के लिए यूज कर सकते थे, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए। और वहाँ पर एक वे स्टोन भी था, तो उस वे स्टोन को एक्टिवेट करने के बाद अब हम एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर सकते थे। टावर के सामने हमें काफी बड़ा घर दिख रहा था, तो लेदर और स्टिक्स का यूज करके हमने एक और ग्लाइडर बनाया और फिर उसका यूज करके हम गए सामने वाले घर की तरफ। पर वो कोई घर नहीं बल्कि एक लाइब्रेरी थी और वहाँ पर घंटी बजाकर एक लाइब्रेरियन प्रकट हुआ जिसका नाम था ड्राई भाई, जो कि हमें 2 एनसाइक्लोपीडिया बेच रहा था। ऊपर वाले फ्लोर से हमें विच की आवाज आ रही थी, तो छत के ऊपर जाकर हमने उस रूम में देखा और वहाँ पर एक विच स्पॉनर था, तो जल्दी से जाकर हमने उस स्पॉनर को तोड़ा, लेकिन अंदर पहले काफी सारी विच स्पॉन हो गई थी, तो हमें वहाँ से भागना पड़ा। और लाइब्रेरी के साथ ही हमें एक और वे स्टोन मिल गया, तो हमने उसे भी एक्टिवेट किया और टेलीपोर्ट
टेलीपोर्ट करके वापस टावर के ऊपर आ गए। दोबारा वापस आकर हमने बची हुई सभी विचेस को मारा और उन्हें मारकर हमें एक और नई आइटम मिली जो थी विच पीपल। लेकिन लाइब्रेरी से हमें कोई भी ढंग का सामान नहीं मिला। डे 16 पर हम फाइनली विच फोर्ट्रेस की तरफ गए और विच ने वहां पर काला जादू करने के लिए खून और काफी अजीबोगरीब चीजें रखी थी और इसके अलावा वहां पर काफी सारी जड़ी बूटियां भी थी। तो हमने भी जादू करने के लिए उन्हें कलेक्ट कर दिया और इसके साथ ही हमें भविष्य देखने वाला एक जादुई गोला भी मिला जिसके अंदर देखकर हमें पता चला कि जल्दी ही हमारे इंस्टाग्राम पर 10 के फॉलोअर्स होने वाले हैं। तो अगर तुमने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दो। विच फोर्ट्रेस के सामने ही एक विंग टावर था, तो हम उस टावर के ऊपर गए और वे स्टोन को एक्टिवेट किया। उस टावर के सामने ऑटमन ट्री था और सोनपरी को स्पॉन करने के लिए हमें उस ट्री की एक सैम्पलिंग चाहिए थी। तो उस पेड़ पर जाकर हमने सैम्पलिंग लाई और फिर घर वापस आ गए। फेरी को स्पॉन करने के लिए हमें एक और नई आइटम चाहिए थी जो थी मैंड्रेक, लेकिन हमें पता नहीं था कि वो क्या चीज़ है और हमें कहाँ से मिलेगी। तो लाइब्रेरी में जाकर हमने एनसाइक्लोपीडिया को खरीदा और फिर हमें पता चला कि मैंड्रेक सीड हमें फे ट्रीज यानी जादुई पेड़ों से मिलेगी। हमारे घर के सामने एक जादुई पेड़ था, तो हमने उस पेड़ के लीफ काटे और थोड़े टाइम बाद ही हमें मैंड्रेक सीड्स भी मिल गए। नेक्स्ट डे हमने उन सीड्स को फार्म किया और बोन मील का यूज करके उन्हें ग्रो किया, लेकिन उन्हें ग्रो करने के बाद एक चींकता हुआ सर बाहर आया। डरो मत, हमें इसी चीज की जरूरत थी। उसके बाद हमने उन सिर को काट दिया और अब हमें सिर्फ एक आइटम की जरूरत थी जो था इंक सैक। थोड़ी देर बाद हम एक नदी में गए जहाँ पर स्क्विड मारने के बाद हमें इंक सैक भी मिल गए। डे 20 पर हमने सबसे पहले फे इंक बॉटल बनाई, फिर हमने बनाया एक फे ऑल्टर जिसका यूज करके हम बनाएंगे समनिंग स्क्रोल। फिर हमने समनिंग के लिए बची हुई चीजें जमा की और अब हमारे पास हर एक चीज थी। तो हमने जादू करना शुरू किया और फाइनली समन किया सोनपरी को। उस परी ने हमें कुछ जादुई शक्तियां दी जो थी स्पीड और विंड वॉक। विंड वॉक का यूज हमें पता नहीं था। पहले हमें लगा कि शायद इस पावर से हम हवा में उड़ सकते हैं, पर वैसा कुछ भी नहीं था। डे 21 पर हम गए एक्सप्लोरिंग पर और हमें मिली एक नीली बायोम जहाँ पर काफी ज्यादा डरावना म्यूजिक प्ले हो रहा था। वहाँ पर हमें स्पाइडर एग्स भी मिले जिसका मतलब था कि वो बायोम शायद स्पाइडर्स की थी। तो हम जल्दी से वहां से बाहर आ गए। फिर हम पहुंचे एक डेजर्ट बायोम में और थोड़ी देर बाद ही हमें एक डेजर्ट टेंपल भी मिल गया और वहां से हमें मिली अपनी सेकंड पोर्टल आए जो थी ओल्ड आए। इसके अलावा वहां पर एन्चेंटमेंट बुक्स और TNTs भी थे, तो हमने उन्हें भी कलेक्ट कर दिया। थोड़ी आगे जाकर ही हमें एक विलेज मिल गया जहाँ से हमने काफी सारा खाना चुराया। विलेज के साथ ही हमें एक और लाइब्रेरी मिली और वहां पर एक वे स्टोन भी था, तो हमने उसे एक्टिवेट कर दिया। उस विलेज के सामने ही हमें एक डंजन टावर दिखा, तो हम उस डंजन के अंदर गए और हमें पता चला कि विंड वॉक की पावर से कोई भी मॉब हमारे नजदीक नहीं आ सकता, जो कि अभी तक की सबसे यूजफुल पावर थी। पूरा दिन हमने उस डंजन को लूटा और काफी सारी आइटम्स के साथ हमें एक और रोग आय मिली। हम कुछ मॉब से फाइट कर रहे थे और इसी बीच सोनपरी शहीद हो गई। रेस्ट इन पीस सोनपरी। शाम के टाइम हम डंजन से बाहर आ गए और अगले दिन हम घर वापस आए। हमारे पास कुछ ज्यादा ही लूट हो गई थी और हमारा पूरा दिन उस सामान को सॉर्ट करते हुए लग गया। लेकिन फेरी की विंड वॉक पावर कुछ ज्यादा ही ओपी थी, तो हमने फैसला किया 2 और फेरीज को स्पॉन करने का। डे 24 पर हमने फेरीज को स्पॉन करने का सामान इकट्ठा किया और फिर हम दोनों ने अलग अलग फेरीज को स्पॉन किया। डे 25 पर हमने फैसला किया पिलेजर के शहर पर अटैक करने का, क्योंकि अब हमारे पास विंड वॉक की पावर थी तो हम पिलेजर्स को मार सकते थे। तो हमने पिलेजर्स के ऊपर अटैक किया और उस जगह पर हमारी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही पिलेजर थे, लेकिन विंड वॉक की वजह से वो हमें ज्यादा डैमेज नहीं कर पाए। डे 25 के एंड पर हमें वहां से भागना पड़ा। हम बेड लेना भूल गए थे, तो हमें पुराने बेस में वापस जाना पड़ा और इवोकर को मारकर हमें अपनी तीसरी आई भी मिली जो थी मैजिकल आई। नेक्स्ट डे हमने दोबारा पिलेजर्स पर अटैक किया, लेकिन सैडली थोड़ी देर बाद ही हमारी दोनों परियां शहीद हो गई। पर उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया था क्योंकि हमें काफ़ी सारे एरोज और काफ़ी लूट मिल गई थी। लेकिन पिलेजर का शहर कुछ ज़्यादा ही बड़ा था और हमने सिर्फ थोड़ा सा ही एरिया क्लियर किया था, तो अगले काफ़ी सारे दिनों तक हमने पिलेजर्स को मारना कंटिन्यू रखा।
उस शहर के बीच एक काफी बड़ा टावर था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि हमें वहाँ से काफी अच्छी लूट मिल सकती थी। तो हमने सोचा क्यों ना हम ग्लाइडर का यूज करके उस टावर के ऊपर जाए। तो ब्लॉक स्पेस करके हमने बड़े से टावर क्रिएट किए और फिर ग्लाइडर का यूज करके हम उस टावर की तरफ जाने लगे। लेकिन टावर के पास ही पिलेजर्स ने रेस्टोरेंट से एक मशीन बना रखी थी जिसके अंदर काफी सारे फायरवर्क्स थे। शायद वो दिवाली की तैयारी कर रहे होंगे और हम उस मशीन को देख ही रहे थे। लेकिन तभी हमारे ऊपर जंगली सुअरों ने अटैक कर दिया। पिलेजर से ज्यादा खतरनाक तो जंगली सुअर है। हमारी इन्वेंटरी पूरी फुल हो चुकी थी और हमने उस जगह की ऑलमोस्ट हर एक चेस्ट को लूट लिया था। तो डे 36 पर हम घर वापस आ गए और पिलेजर्स के शहर से हमें ढेर सारे एमरल्ड्स, डायमंड्स, आयरन, गोल्ड, टोटम, खाना, एन्चेंटिंग बुक्स और इतने सारे वेपन्स मिले थे कि अगर हम हर एक चीज बताने लग जाए तो पूरा दिन बीत जाएगा। लेकिन अब हमारे पास जरूरत की हर एक चीज थी और साथ में हमें 3 पोर्टल आइज भी मिल चुकी थी। इलिजर्स को लूट कर हमें काफी अच्छी एन्चेंटिंग बुक्स मिली थी। तो टूल्स और आर्मर एन्चेंट करने के लिए हम गए लाइब्रेरी में। एन्चेंटिंग टेबल बनाकर हमने अपने पूरे आर्मर को एन्चेंट किया और हमें पता चला कि हम खुद भी वे स्टोन क्रिएट कर सकते थे। तो शायद हम आगे बेस के पास वे स्टोन भी बनाए। नेक्स्ट डे घर वापस आकर हमने एन्चेंटिंग बुक्स का यूज करके टूल्स और आर्मर को एन्चेंट किया और इलिजर से हमें कुछ ज्यादा ही एमरल्ड मिले थे। तो एमरल्ड्स लेकर हम गए डेजर्ट वाले विलेज में जहाँ पर हमने थोड़ी बहुत ट्रेडिंग की। विलेज के पास वाले टावर के साथ ही हमें एक छोटा सा स्टैचू दिखा जहाँ पर सोल ऑब के बदले 2 आइटम्स मिल रही थी। तो सबसे पहले हमने एक हार्ट कंटेनर खरीदा और चमत्कारी तरीके से उससे हमारा एक हार्ट इंक्रीज हो गया, जिसका मतलब था कि हम सोल ऑब का चढ़ावा देकर अपनी हेल्थ को और भी ज्यादा बढ़ा सकते थे। हार्ट कंटेनर के साथ ही हमें स्टेमिना भी मिल रहा था जिससे कि शायद ग्लाइडर का स्टेमिना इंक्रीज होता है। स्पिरिट ऑब्स इकट्ठा करने के लिए हम 7 वाले डंजन के अंदर गए। पूरा दिन हमने स्पॉनर्स तोड़कर काफी सारे स्पिरिट ऑब्स इकट्ठा किए और थोड़ी लूट भी कलेक्ट की। नेक्स्ट डे डंजन से बाहर आकर हमने ढेर सारे हार्ट्स खरीदे और अब हमारे हार्ट्स ऑलमोस्ट डबल हो गए थे, जिसका हमें आगे काफी ज्यादा फायदा होगा। उसके बाद हम बेस में वापस आए और हमारे बेस वाले डंजन में भी काफी सारे स्पॉनर्स थे। तो डे 41 पर भी हम डंजन ही लूट रहे थे और हमें वहां से इलिजर्स की आवाज आ रही थी। तो हम उस जगह के नजदीक गए लेकिन तभी हमारे ऊपर एक चमकीले राक्षस ने हमला कर दिया। पर जैसे तैसे हमने उसे मार ही दिया। पता नहीं इस वर्ल्ड में और क्या क्या मिलेगा। उसके बाद हम वापस बेस में आए और फिर हमने सामान को चेस्ट में रखा। नेक्स्ट डे हम दोबारा डंजन में गए और स्पॉनर तोड़कर हमने काफी सारे स्पिरिट ऑब इकट्ठा किए और नेक्स्ट डे में उन चमकीले प्राणियों का पूरा स्पॉनर ही मिल गया। तो हमने उनका स्पॉनर तोड़ दिया और काफी देर तक उन सभी को मारा। नजदीक ही हमें रवीन में नेदर ब्रिक्स दिखी तो हम उस रवीन में गए और पता नहीं वो क्या जगह थी। देखने में वो एक नेदर फोर्ट्रेस की तरह थी और वहाँ पर एक विद स्केलेटन स्पॉनर भी था और उसके अंदर से विद स्केलेटन एन्चेंटेड आर्मर और वेपन्स के साथ स्पॉन हो रहे थे। नेक्स्ट डे हम उस फोर्ट्रेस के अंदर घूमते रहे लेकिन धीरे धीरे वहाँ पर काफी सारे मॉब्स स्पॉन हो गए और वो सभी मॉब्स कुछ ज्यादा ही पावरफुल थे। तो हमें वहाँ से बाहर आना पड़ा लेकिन इस बार भी हमने काफी सारे स्पिरिट ऑब्स और लूट इकट्ठा की। डे 45 रिकॉर्ड करते टाइम क्रिसमस का दिन था और क्योंकि एक जादुई वर्ल्ड है तो चमत्कारी तरीके से हमारे चेस्ट खुद ही क्रिसमस थीम में चेंज हो गए थे। फिर हमने बेस में एक वे स्टोन लगाने का सोचा ताकि हम घर से ही दूसरी जगह पर ट्रैवल कर सके। वे स्टोन बनाने के लिए हमें ऑब्सीडियन चाहिए था तो हम केव में जाकर लावा सर्च करने लगे लेकिन क्योंकि इस वर्ल्ड की जनरेशन नॉर्मल वर्ल्ड से काफी अलग थी तो हमें नीचे लावा मिला ही नहीं। नेक्स्ट डे हम वापस एक्सप्लोरिंग करने डेजर्ट वाली बायोम में आ गए। थोड़ी आगे जाने पर हमें एक अजीब सा पिलेजर आउटपोस्ट मिला जहाँ पर पिलेजर्स ने पता नहीं क्यों पर गोलम भैया को कैद कर रखा था। तो हमने गोलम भैया को आजाद किया और फिर हमने उस पूरे एरिया को क्लियर किया लेकिन आउटपोस्ट से हमें कुछ खास सामान नहीं मिला। उस आउटपोस्ट के सामने ही एक विंड टावर और एक डंजन टावर था। तो जब हम उस टावर के नजदीक गए तो हमें ऊपर पहाड़ पर एक विलेज दिखाई दी। तो हम उस विलेज की तरफ गए और ऊपर जाते ही हमें एक माइनशाफ्ट मिल गई लेकिन माइनशाफ्ट में जाने से पहले हमने उस विलेज को एक्सप्लोर किया। नेक्स्ट डे हम गए माइनशाफ्ट के अंदर। माइनशाफ्ट में जाते ही बहुत सारे मॉब्स ने हम पर अटैक कर दिया लेकिन हार्ट की 2 लेयर होने की वजह से हम बाल बचे। उसके बाद हमने काफी देर तक माइनशाफ्ट को लूटा और हमें दोबारा वही फोर्ट्रेस वाली जगह मिली। उस जगह पर लावा भी था और क्योंकि हमें लावा की काफी ज्यादा जरूरत थी तो हमने वहां से ऑब्सीडियन इकट्ठा कर दिया। डे 48 पर भी हम डंजन को ही एक्सप्लोर करते रहे और हमने एक नया पोशन भी ट्राई किया जो था नेक्टर और उस पोशन को पीने के बाद हमारे पास हर्ट की 2 और लेयर आ गई। शायद ये पोशन आगे कहीं हमारे काम आ जाएगा। रात के टाइम हम माइनशाफ्ट से बाहर आए और हमें एक गोलम भैया दिखे जो कि काफी ज्यादा टूटे फूटे लग रहे थे और क्योंकि हम अच्छे इंसान हैं तो हमने उन्हें रिपेयर कर दिया। फिर हम विंड टावर के ऊपर चढ़ने लगे और एक बार फिर से हमें काफी स्ट्रगल करना पड़ा लेकिन जैसे तैसे हम ऊपर चढ़ ही गए। फिर हमने वे स्टोन को एक्टिवेट किया और सो गए। हमारे पास फिर से काफी सारे स्पिरिट ऑब्स हो गए थे। तो नेक्स्ट डे हम फिर से हार्ट कंटेनर खरीदने गए और सारे स्पिरिट ऑब्स बेचने के बाद अब हमारे पास हार्ट की 3 लेयर हो गई थी। इतने सारे हट के साथ तो हम ऑलमोस्ट अमर हो चुके हैं और अब हमारा मरना काफी ज्यादा मुश्किल है शायद।
उसके बाद हम घर वापस आए और वे स्टोन बनाने के लिए हमारे पास ऑलमोस्ट सारी चीजें थी। तो फाइनली हमने एक वे स्टोन बनाया और फिर हमने उस वे स्टोन को एक नाम दिया जो था हो किला। हमारे पास काफी सारा ऑब्सीडियन था, तो हमने डिसाइड किया एक नेदर पोर्टल बनाने का। और नेदर को इस बार नरक बोलना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अंदर जाते ही बहुत सारे ब्लेज ने हम पर हमला कर दिया और हमें बचकर वापस आना पड़ा। और घर वापस आकर हमें मिले अपने पुराने दोस्त ट्रेडर भाई, जिनका नाम था ईरा भाई एक अंडरग्राउंड बेस्टियन का मैप बेच रहे थे और पता नहीं अंडरग्राउंड बेस्टियन होता क्या है, पर फिर भी हमने उसे खरीद लिया। लेकिन इसके अलावा ईरा भाई के पास बहुत बेकार सामान था, तो हमने कीड़ा बनकर ईरा भाई को टपका दिया। उसके बाद हमने फैसला किया ये जानने का कि आखिर ये अंडरग्राउंड बेस्टियन है क्या। तो हम गए अंडरग्राउंड बेस्टियन की खोज पर। बीच में ही रात हो गई, तो हमें ओपन में ही सोना पड़ा। अगले पूरा दिन हमने ट्रैवल किया और हमें काफी सारी डिफरेंट बायोम्स मिली और रात होने से पहले हमें एक स्नो विलेज भी मिल गया, तो हम उसी विलेज में सो गए। अगले दिन शुरू होते ही हमने देखा कि विलेज के बिल्कुल साथ ही एक स्नो टेम्पल था, लेकिन उसके नजदीक काफी सारे वाइकिंग्स थे जिन्हें शायद हम पसंद नहीं आए। तो उन्हें मारने के बाद हम अंदर गए, लेकिन टेम्पल के अंदर जाते ही हमारे साथ एक एपिक चीज हो गई। हार्ट की ट्रिपल लेयर होने की वजह से हम जिंदा बच गए, लेकिन हमें वहां से अपनी फोर्थ आई मिल गई जो थी कोल्ड आई। उसके साथ ही हमने थोड़ी देर तक विलेज को लूटा और वहां पर एक वे स्टोन भी था, तो हमने उसे एक्टिवेट किया और घर वापस आ गए। अंडरग्राउंड बेस्टियन हम फिर कभी ढूंढेंगे। डे 53 पर हम एक बार फिर से नेदर में आ गए, लेकिन इस बार भी पिछली बार की तरह ही सेम चीज हुई। उसके बाद हमने स्पीड पोशन पीकर फिर से नेदर में जाने की कोशिश की, लेकिन रिजल्ट फिर से वही रहा। पता नहीं कैसे, पर उस जगह के चारों तरफ काफी सारे ब्लेज स्पॉनर थे और क्योंकि हम सोल सैंड वैली में स्पॉन हुए थे, तो उन सभी के बीच जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। लेकिन हमने एक लास्ट बार ट्राई करने का सोचा और इस बार हमने सारे पोशन पी लिए। फिर हम गए नेदर में, लेकिन इस बार भी रिजल्ट सेम ही रहा। तो नेक्स्ट डे हमने उस नेदर पोर्टल को तोड़ दिया और फिर डेजर्ट विलेज में आकर हमने एक नया पोर्टल बनाया और इस बार हमें काफी डिसेंट स्पॉन मिला। और वहां जाते ही हमें एक नया गॉब्लिन ट्रेडर भी मिला, जो कि दिखने में पिछले सभी गॉब्लिन से काफी अलग था, पर वो भी काफी अच्छे आइटम्स बेच रहा था। पर इस बार भी हमारे पास ट्रेड करने के लिए कुछ नहीं था। थोड़ी आगे जाकर ही हमें फिर से ब्लेज स्पॉनर मिल गया, तो काफी देर तक हमें ब्लेज से फाइट करनी पड़ी। लेकिन उन सभी को मारने के बाद हम दोनों ने मिलकर ऑलमोस्ट 30 ब्लेज रॉड इकट्ठा की। थोड़ी आगे ही हमें एक नेदर टेम्पल दिखा, तो एक बार फिर से काफी सारी ब्लेज को मारने के बाद हम उस टेम्पल के अंदर गए और हमारे साथ काफी बड़ा प्रैंक हो गया। ये जरूर पिगलिन भैया ने किया होगा। जैसे जैसे हम जिंदा बच गए, लेकिन मेरा टोटम यूज हो गया। अगले कुछ दिनों तक हम नेदर को एक्सप्लोर करते रहे और इस नेदर में काफी सारी नई बायोम्स थी, तो उसकी वजह से हमें फोर्ट्रेस या बेस्टियन कहीं पर भी नहीं दिख रही थी। बीच में स्पार्क लावा में गिर गया था, तो उसका टोटम भी यूज हो गया, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया क्योंकि हम रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गए थे और अब हम दोनों के पास ही टोटम नहीं थे। काफी देर की सर्च के बाद हमें एक बेस्टियन मिली, तो बेस्टियन के अंदर जाकर हमने काफी सारे पिगलिन्स को मारा और चेस्ट लूटी और साथ ही वहां पर नेदर वॉर्ड था, तो हमने उसे भी इकट्ठा कर दिया। उसके बाद हम उस बेस्टियन से बाहर आए और ऊपर की तरफ हमें एक और बेस्टियन मिल गई और फिर हमारा सामना हुआ एक नए दुश्मन से, जिसका नाम था ब्रूस ली पिगलिन भैया। पिगलिन भैया ने काफ़ी साल शाओलिन में तपस्या करके काफ़ी सारी नई चीज़ें सीख ली थी, लेकिन हम भी पहले से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर थे, तो हमने उन्हें मार ही दिया। उसके बाद हमने बेस्टियन को सर्च करना कंटिन्यू रखा और एक चेस्ट से हमें एंशिएंट डिब्रीज भी मिला और नेक्स्ट डे हमें बेस्टियन सर्च करते हुए एंड क्रिस्टल और मिले, जिनका यूज़ करके हम एक और पोर्टल आई बना सकते थे। हमारे पास टोटल 4 एंड क्रिस्टल थे, जो कि एंड आई बनाने के लिए काफ़ी थे। उसके बाद हम बेस्टियन से बाहर आए और फिर हम गए फोर्ट्रेस की तलाश पर। कुछ दिन तक सर्च करने के बाद हमें एक फोर्ट्रेस मिल ही गई, तो ग्लाइडर्स का यूज करके हम फोर्ट्रेस में गए। थोड़ी देर घूमने के बाद हमें एक बेबी विदर स्केलेटन दिखा, जिसके हाथ में एक विदर स्कल था और उसे मारने के बाद हमें मिला एक विदर स्कल। उसके बाद हमने फोर्ट्रेस सर्च करना कंटिन्यू रखा और एक चेस्ट में हमें मिली अपनी 5th आई, जो थी नेदर आई। अगले 2 दिन तक हम फोर्ट्रेस में रहे और हमने थोड़े बहुत विदर स्केलेटन्स को भी मारा, लेकिन हमें विदर स्कल मिल ही नहीं रहा था और हमारा खाना भी खत्म होने वाला था, तो हमने वापस घर जाने का फैसला किया। और बीच रास्ते में हमें एक भूत भी मिला, लेकिन उसे हमने मुक्ति दे दी। पूरे दिन ट्रैवल करने के बाद हम वापस नेदर पोर्टल के पास पहुंचे और हमारा पीछा करते हुए 2 ब्लेज ओवरवर्ल्ड में आ गए थे। फिर हम वापस बेस में पहुंचे। नेक्स्ट डे हमने एंडर पर्ल्स और ब्लेज पाउडर का यूज करके एंडर आइज बनाई और एंडर आइज का यूज करके हमने विच आए और एंड क्रिस्टल आई क्राफ्ट की और अब हमारे पास टोटल 6 पोर्टल आइज हो गई थी और इसी खुशी में हमने एक डिस्क बजाकर गाना एंजॉय किया। उसके बाद हमने काफी देर तक सामान को सॉर्ट किया, लेकिन विद स्पॉन करने के लिए हमें 2 और स्कल चाहिए थे और हमें डंजन में एक विद स्केलेटन स्पॉनर मिला था। तो डे 68 पर हम डंजन में गए और हमारे पास एक लूटिंग 2 की स्वॉर्ड भी थी, जिससे हमने पूरा दिन विदर स्केलेटन्स को मारा, लेकिन हमें विदर स्कल की जगह उनके टूटे हुए आर्मर और वेपन मिले और ऐसा लग नहीं रहा था कि वो विदर स्कल ड्रॉप करेंगे, तो हम वापस ऊपर आ गए। विदर स्कल हम बाद में इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद हम ऊपर आए और हमसे मिलने हमारा पुराना दोस्त आया था और उन्हें मारकर हमें बैड ओमन इफेक्ट मिला,
जिसकी हेल्प से हम रेड करवाकर टोटेम इकट्ठा कर सकते थे। तो हम गए स्नो विलेज में, लेकिन पूरा दिन विलेज में वेट करने के बाद भी वहाँ पर कोई भी रेडर नहीं था। पर हमें उस घर में स्नोबॉल फेंकने वाला एक ज़ॉम्बी मिला, लेकिन अफसोस वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बच पाया। अब हमें चाहिए था एक ओशन एक्सप्लोरर मैप, ताकि गार्डियन को मारकर हम एक और पोर्टल इकट्ठा कर सके। तो हम गए डेजर्ट विलेज में, क्योंकि वहाँ पर एक कार्टोग्राफर था। कार्टोग्राफर से ट्रेड करके हमने उसका लेवल इंक्रीज किया और फिर हमने एक ओशन एक्सप्लोरर मैप खरीदा। उसके बाद हमने काफी सारी सैंड को ग्लास में कन्वर्ट करने के लिए लगाया, ताकि हम उससे बाद में एंड कैसल मैप खरीद सके। ओशन मॉन्यूमेंट में जाने के लिए हमें पोशन ऑफ वाटर ब्रीदिंग और नाइट विजन चाहिए था, लेकिन हमारे पास पोशन ऑफ वाटर ब्रीदिंग बनाने के लिए पावर फिश ही नहीं थी। तो इसलिए हमने पोशन बनाने का सारा सामान इन्वेंटरी में रखा, ताकि ओशन के पास जाकर हम पोशन बना सके। उसके बाद हमने काफी देर तक ट्रैवल किया और डे 72 के एंड तक हम ओशन के पास पहुंच ही गए। डे 73 पर हम गए ओशन मॉन्यूमेंट की तरफ और थोड़ी देर बाद ही हमें ओशन मॉन्यूमेंट भी मिल गया, लेकिन तभी गार्डियन ने हमारे ऊपर माइनिंग फटीग लगा दिया और हमारे पास पोशन भी नहीं था। तो हम नजदीक के आइलैंड के पास चले गए। पोशन बनाने के लिए हम ग्लास बॉटल्स लाना भूल गए थे, तो उसके लिए हमने सैंड इकट्ठा की और इसके साथ ही दिन खत्म भी हो गया। नेक्स्ट डे हमने वाटर बॉटल्स बनाकर पोशन ऑफ नाइट विजन बनाया और उसके बाद हमने पफर फिश ढूंढना शुरू किया, लेकिन पफर फिश की जगह हमें एक अंडरग्राउंड माइन शाफ्ट मिल गई और उस माइन शाफ्ट से हमें थोड़ा रेडस्टोन भी मिल गया, जो कि ब्रूइंग में काम आएगा। उसके बाद हमें एक संकर शिप भी मिली, लेकिन उसमें कुछ खास सामान नहीं था। बाकी के बचे दिन हम पफर फिश को ढूंढते रहे, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। डे 75 पर हमें पफर फिश मिल ही गई। इस वर्ल्ड की पफर फिश नॉर्मल से काफी अलग दिखती है। उसके बाद वापस आकर हमने फाइनली पोशंस बनाए। डे 76 पर हम गए ओशन मॉन्यूमेंट की तरफ और मॉन्यूमेंट के नजदीक जाते ही गार्डियन ने हमारा काफी शानदार तरीके से स्वागत किया और एक बार तो उन्होंने हमें ऑलमोस्ट टपका ही दिया था, पर भगवान की दया से हम बच गए। उसके बाद हमने TNT का यूज करके मॉन्यूमेंट की छत को तोड़ दिया और फिर हमने एल्डर गार्डियन को मारना शुरू किया। काफी मेहनत के बाद हमने उसे मार ही दिया और हमें मिली हमारी 8th पोर्टल आए, जो थी गार्डियन आए। उसके बाद हम आइलैंड के पास वापस आए, लेकिन अभी हम घर वापस नहीं जा सकते थे, क्योंकि बरिड चेस्ट से हमें एक और आय मिल सकती थी। तो बरिड चेस्ट के लिए हमने ट्रेजर मैप ढूंढना शुरू किया। पूरा दिन सर्च करने के बाद भी हमें बरिड ट्रेजर मैप नहीं मिला, लेकिन दिन के एंड में हमें एक ओशन टेंपल मिल गया। तो हमने उस ओशन टेंपल को लूटा। नेक्स्ट डे भी हमने अपनी सर्च कंटिन्यू रखी, लेकिन हमें ट्रेजर मैप मिल ही नहीं रहा था, पर उसकी जगह हमें ओशन में एक विंड टावर मिल गया। तो हम घर वापस आ गए। ओशन से हमें एक ट्रैवलिंग स्टोन भी मिला था, जिसका पता नहीं क्या यूज था। अब सिर्फ 4 आइज ढूंढना रह गया था, जिनमें से एक आय हमें माइन शाफ्ट में मिलने वाली थी। तो हम बैडलैंड्स वाले विलेज के पास गए, क्योंकि हमें वहां पर एक माइन शाफ्ट मिली थी। पूरा दिन हमने उस माइन शाफ्ट में आय को ढूंढा, लेकिन आय की जगह हमें वहां पर काफी अलग सा डंजन मिला, जो कि दिखने में पुराने डंजन से काफी अलग था और वहां पर बहुत ही अलग सी आइटम्स थी। और उस जगह को एक्सप्लोर करते हुए हम एक बार भगवान को प्यारे होते होते बचे। लेकिन हमें बाद में पता चला कि वो कोई डंजन नहीं था, बल्कि एक एंशिएंट मम्मी की कब्र थी और इस नेदर वाले भूत ने हमें ऑलमोस्ट हार्ट अटैक ही दे दिया था। उसके बाद हमने उस जगह को थोड़ा और सर्च किया और वहाँ पर भी एक गोलम भैया को कैद करके रखा था। पता नहीं सभी की गोलम भैया से क्या दुश्मनी है, लेकिन हम अच्छे इंसान हैं, तो हमने गोलम भैया को फिर से आज़ाद कर दिया। हम उस मम्मी की डेड बॉडी की थोड़ी बहुत जाँच कर रहे थे और उसे थोड़ा सा हिट करते ही मम्मी रिटर्न, मम्मी फिर से जिंदा हो गई। लेकिन जैसे तैसे हमने उस मम्मी को वापस नरक में भेज दिया, पर वो बेचारा अपने कपड़े यहीं भूल गया था, तो उसके कपड़े मैंने पहन लिए। उस कब्र से हमें काफ़ी अजीब से टूल्स और वेपन्स भी मिले, जैसे स्केलेटन स्फीयर, पोल एक्स और ट्रिपल एक्स। उस जगह पर एक तिजोरी भी थी, जिसके अंदर शायद मम्मी भाई ने अपना खजाना छिपा रखा था, लेकिन उसकी चाबी हमें मिली ही नहीं। हमने उस तिजोरी को तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन शायद मम्मी भाई ने उन ब्लॉक पर जादू कर रखा था, क्योंकि वो टूट ही नहीं रहे थे। फिर हम उस जगह से बाहर आ गए और हमें एक सुरीली आवाज सुनाई दी, जो थी टोनी भाई की। टोनी भाई शायद गाना छोड़कर ट्रेडिंग के बिजनेस में आ गए हैं। उसके बाद हम माइनशाफ्ट में वापस आ गए और काफी देर ढूंढने के बाद हमें फाइनली 9th आय मिल ही गई, जो थी लॉस्ट आय, और फिर हम माइनशाफ्ट से बाहर आ गए। नेक्स्ट डे हम घर वापस जाने लगे, लेकिन तभी हमें नजदीक एक आउटपोस्ट दिखा। विलेजेस को मारने के बाद हमने चेस्ट को लूटा और हमें मिली अपनी 10th पोर्टल आय, जो थी करप्टेड आय, और अब सिर्फ 2 आयज बची थी और उनमें से एक आई थी बरी ट्रेजर के अंदर। तो एक बार फिर से हम ओशन में वापस गए और पूरा दिन हमने ट्रेजर को ढूंढा, लेकिन शायद हमें मम्मी का श्राप लग गया था, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं मिल रहा था। लेकिन फाइनली डे 84 पर यह श्राप खत्म हो ही गया और हमें बरी ट्रेजर मैप मिल ही गया। उसके बाद हमने पूरा दिन ट्रैवल किया और डे 85 पर हम पहुंचे ट्रेजर की लोकेशन पर। काफी देर की मेहनत के बाद हमें चेस्ट मिल ही गई और उसमें हमें मिली अपनी 11th आय, जो थी ब्लैक आय। नजदीक ही एक विंड टावर भी था, तो वे स्टोन का यूज करके हम घर वापस आ गए और मम्मी भाई को मारकर हमें एक जादुई छड़ी भी मिली थी, जिससे हमारी कॉस्ट्यूम तो पूरी हो गई थी, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हो रहा था। अब सिर्फ एक आय बची थी, जो थी विदर आय, जो कि हमें विदर को मारकर मिलने वाली थी,
लेकिन विदर स्पॉन करने के लिए हमें 2 और विदर स्कल चाहिए थे। तो हम एक बार फिर से नेदर में गए और एक पूरा दिन ट्रैवल करने के बाद हम फोर्ट्रेस में पहुंचे। फोर्ट्रेस में हमें एक अजीब सी केज मिली और उसके नजदीक काफी सारे विदर स्केलेटन और काफी सारे ब्लेज थे। साथ में वहां पर एक बेबी विदर स्केलेटन भी था जिसके हाथ में इस बार भी खिलौने की जगह खोपड़ी थी। तो सबसे पहले हमने उस केज को खोला और उसके अंदर पिगलिन की शक्ल वाला एक अजीब सा प्राणी था जिसके ऊपर एक काफी बड़ा बैग था, लेकिन वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाया। तो अफसोस हमें पता नहीं चल पाएगा कि वो आखिर था क्या। पर उस बच्चे को मारकर हमें फिर से विदर की खोपड़ी मिल गई। थोड़ी आगे जाकर ही हमें एक और विदर का बच्चा मिला और उसे मारकर हमें फाइनली तीसरा विदर स्कल भी मिल गया। उसके बाद हम घर वापस गए और वहां से हमने तीसरा विदर स्कल लाया और फिर नेदर रूफ पर जाकर हमने विदर को स्पॉन किया और कुछ ही देर में हमने विदर भाई को मार भी दिया और हमने उन्हें इतने बुरे तरीके से मारा कि उन्होंने अपनी दोनों आंखें ड्रॉप कर दी। अब हमारे पास सारी पोर्टल आइज थी तो हम घर वापस आ गए, लेकिन पोर्टल एक्टिवेट करने के लिए हमें एक और चीज चाहिए थी जो थी द पावर्ड कोर, और उसे बनाने के लिए हमें चाहिए था एक नेदराइट इंगट। बेस्टियन से हमें पहले ही एक एंशिएंट डिब्रीज मिल चुका था, तो नेदराइट इंगट के लिए हमें 3 और एंशिएंट डिब्रीज चाहिए थे। तो टेंपल से लाए हुए TNTs को लेकर हम दोबारा नेदर में गए और TNTs का यूज करके हमें 3 एंशिएंट डिब्रीज मिल ही गए जिन्हें लेकर हम घर वापस आ गए। लेकिन पावर्ड कोर बनाने के लिए हमें एक और चीज चाहिए थी जो थी ऑब्सीडियन। तो डंजन में जाकर हमने ऑब्सीडियन इकट्ठा किया और डे के एंड में हम घर वापस आए। लेकिन नेक्स्ट से जब हम पावर्ड कोर बनाने लगे तो हमारे साथ स्कैम हो गया, क्योंकि पावर्ड कोर जैसी आइटम इस गेम में थी ही नहीं, जिसका मतलब था कि मॉड वालों ने हमारे साथ बहुत बड़ा प्रैंक कर दिया। फिर हम गए विलेज में जहाँ पर हमने कार्टोग्राफर को ग्लास पेन्स बेचे और फिर फाइनली एंड कैसल मैप खरीदा और जरूरत का सामान लेकर डे 92 पर हम गए एंड कैसल की तरफ। एंड कैसल हमारी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही दूर था, तो काफी दिनों तक हम लगातार ट्रैवल करते रहे और फिर डे 96 पर हम आखिरकार एंड कैसल में पहुंच ही गए। लेकिन कैसल में कुछ ज्यादा ही रूम्स थे, तो पोर्टल ढूंढते हुए हमें काफी ज्यादा टाइम लग गया और हमें वहां पर सीक्रेट डोर भी मिली और सीक्रेट डोर के अंदर जाकर हमें काफी अच्छी लूट मिली। काफी टाइम तक सर्च करने के बाद हमें फाइनली पोर्टल रूम मिल ही गया, तो हमने पोर्टल को एक्टिवेट किया और फिर शुरू हुई हमारी फाइनल फाइट। काफी लंबी फाइट के बाद हमने फाइनली एंडर ड्रैगन को हरा ही दिया। और फिर बेस में वापस आ गए और इसी के साथ हमने 100 डेज भी सर्वाइव कर ही दिए। तो होपफुली तुमने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। कमेंट करके बताना कि इस वीडियो में तुम्हारा फेवरेट पार्ट क्या था, और अगर तुम्हें वीडियो जरा सी भी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हो सके तो वीडियो को किसी दोस्त के साथ भी शेयर कर देना। एंड या हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस।